आंसू दिखाने का कोई फायदा नहीं है आरती, अब तुम्हारी सच्चाई पूरे पब्लिक के सामने आ चुकी है। दोस्तों आरती ऐसे नहीं रो रही है, विक्स लगा करके रो रही है और पूरे सबूत के साथ आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा फुल जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को पता चल पाएगा कि पूरा माजरा क्या है और आखिर आरती ऐसा क्यों कर रही है और मोनू चुप क्यों है। अगर इतना हो गया तो मोनू अब तक चुप क्यों है, मोनू सामने क्यों नहीं आ रहा है। अगर गलती आरती की है तो मोनू आकर के क्यों नहीं बता रहा है, अब तक मोनू का वीडियो क्यों सामने नहीं आया। ये इन लोगों का मिली भगत चाल है और ननद भाई का घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। मोनू की बहन आरती को अपने घर से दूसरा रूम दिलवाने के बजाय दोनों को बुला करके समझौता करवा करके उनको घर पे भेजना चाहिए, ना कि भौजाई को अपने यानी कि आरती को दूसरा रूम दिलवाकर उनको अकेले रहने की मतलब सीख देना चाहिए। कितना इसमें सच्चाई है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ ही होंगे। फिलहाल आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों आज का मेरा थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे कि फिर से मेरा वीडियो आरती को लेकर के है, यानी कि आरती और मोनू के बारे में है। दोस्तों सारे लोग जानते हैं, आरती का मैटर बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आरती के पिछले ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ 2-3 साल पहले, वो तो सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों इसमें किसको हम सही बोले और किसको गलत बोले, आरती की बातों को हम सही माने या फिर जो पब्लिक बोल रही है उसको हम सही माने। दोस्तों अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के कमेंट से और वीडियो को गौर से देखने के बाद यही पता चलता है कि आरती की आंसू रियल नहीं फेक है। दोस्तों ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा है, मैंने भी अनुमान लगाया और उसका वीडियो विस्तार से देखा, एक बार नहीं 10 बार देखा। और वीडियो को मतलब बहुत गौर से आप लोग जा कर के देखिएगा आरती के वीडियो को, तब जा कर के कहीं आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि इसमें कितना हद तक सच्चाई है और कितना इसमें फेक है। और ये आरती का जो आंसू है वो रियल है कि फेक है, आप लोग को ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों पब्लिक ये कमेंट कर रही है कि आरती का आंसू जो है वो फेक है और आरती अपने आँख में यानी कि यहाँ पे विक्स लगा करके रो रही है, जानबूझ करके आंसू गिरा रही है। उसका आंसू मतलब कोई रियल नहीं है। दोस्तों ये वीडियो हमने भी देखा, कई बार देखा उसका वीडियो आरती का, और हमने बहुत गौर से देखा। तो जा करके दोस्तों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें सही है, क्योंकि दोस्तों इंसान अगर ऐसे रोता है ना, दुख तकलीफ से रोता है। आप लोग आरती का पहले का वीडियो जा करके देख लीजिएगा, रोने वाला वीडियो जो आरती का पहले का ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके चैनल पे, उसमें आरती रोती है ना। तो दोस्तों हर इंसान, चाहे इंसान कोई कितना भी रोएगा ना, तो ऐसा पब्लिक बोल रही है कि ये सब जो है हमेशा उसका भींगा हुआ रहता है। इंसान रोता है तो आंसू डायरेक्ट नीचे आता है और उसका मतलब सच में ये पूरा वाइली जैसा दिख रहा है। और पब्लिक जब इस पे सवाल उठा रही है तो आरती ये बोल रही है कि जब मोबाइल का लाइट मेरे आंखों पे पड़ता है ना, रोशनी, उस रोशनी से यहाँ पर जो है लाइट जैसा दिखता है। मैं विक्स लगा करके नहीं रोती हूँ, मैं रियल में रोती हूँ, यानी कि मतलब सच में रोती है आरती, विक्स वगैरह नहीं लगाती है और नाटक और ड्रामा नहीं करती है। दोस्तों मेरे देखने से भी ऐसा नहीं लगा और हम कई लोगों का वीडियो भी देखे और कमेंट भी देखे। तो कमेंट देखने के बाद और वीडियो लोगों को देखने के बाद हम जा कर के आरती का वीडियो गौर से देखे, ध्यान से देखे, तो मुझे भी ऐसा पता चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि सच में एक वीडियो में दोस्तों क्या बताएं, हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी इंसान को उतना ट्रोल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसके वजह क्या कुछ हो गया आप लोग को पता ही है कि एक यूट्यूबर हमारे बीच में नहीं है और यही ट्रोलिंग की वजह से हुआ है दोस्तों। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सारी गलती आरती का है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहू बेटी जो है मतलब घर से पाँव नहीं निकालना चाहिए, नहीं करना चाहिए आरती को ऐसा, क्योंकि जो लोग आरती को अपने घर में रखे, इतना लाड प्यार दुलार दिए, अपने बेटे को खोने के बावजूद भी आरती को इतना प्यार देना और अपनी बहू बेटी बेटा बना करके रखना, तो कहीं ना कहीं आरती की भी इसमें गलती नज़र आ रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी सवाल तो ये सामने आ रही है कि अगर सारा गलती आरती का हर एक दिन वीडियो आ रहा है और इल्ज़ाम
कल के वीडियो में आरती कुछ और बोल रही है, आज के वीडियो में कुछ और बोल रही है। और दोस्तों सुबह होते लगातार आरती का 3 या 4 शॉर्ट वीडियो आ जा रहा है और एक लॉन्ग वीडियो आ जा रहा है सुबह होते होते। उसके बाद से आरती का ना कोई वीडियो, ना कोई लॉन्ग वीडियो, ना कोई शॉर्ट, ना कोई लाइव, मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या आरती एक ही दिन ढेर सारा वीडियो बना करके रख लेती है और सिर्फ अपलोड करते रहती है, या फिर मतलब कैसे क्या करती है? ये सब सच्चाई पब्लिक जानना चाहती है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना उतनी आसान नहीं है। अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर सोचे कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके व्यूज कमाए, डॉलर कमाए, तो ऐसा नहीं होगा। पब्लिक इतना छोटा छोटा पॉइंट को पकड़ लेती है, ठीक ना। अब देखिए पब्लिक की कहाँ तक ध्यान है कि आंसू जो गिर रहा है वो डायरेक्ट, मतलब एकदम डायरेक्ट नीचे चला आ रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर रुक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब ऑयली जैसा तेल जैसा लगा हुआ है। देखिए आंसू कभी भी इंसान का जब ज़्यादा गिरता है तो रुकता नहीं, डायरेक्ट नीचे आता ही है। पब्लिक से हम कहना चाहते हैं। लेकिन रही बात कि आरती विक्स लगाई है कि नहीं लगाई है, अब ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, और एक औरत हो के एक लेडीज़ हो के किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरती हर एक दिन वीडियो बना रही हैं और कभी वीडियो में बोल रही हैं कि मेरे पति बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, कभी वीडियो में बोल रही है कि मेरे पति ऐसे हैं वैसे हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, किसी और से प्यार करते हैं। अगर मोनू किसी और लड़की से प्यार करता तो आपसे बाकायदा शादी कभी भी नहीं करता। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपसे शादी किया, कभी भी शादी नहीं करता, क्योंकि आजकल के लड़कों को तो आप लोग जानते ही हैं। और आरती हर एक दिन वीडियो पे वीडियो डाल रही हैं और मोनू की ही बुराई कर रही है और सारा दोष कसूर जो है कसूरवार मोनू को ही ठहरा रही है। तो ये सब बातें, ये सब चीज़ों को देख करके, मतलब बातें सुन करके और देख करके, आंखों देखे और कानों सुना, अब तक मोनू जी चुप क्यों है? अगर मोनू सही है अपने जगह पे, मोनू ने कोई भी गलती नहीं किया है, तो अब तक मोनू चुप क्यों है? दोस्तों भले ही आप लोग देखते होंगे, लेकिन दोस्तों मेरे पास अभी तक मोनू का ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें मोनू अपने तरफ से कुछ सफाई दे। सारा गलती एक इंसान का तो हो नहीं सकता है कभी भी। ना ताली एक हाथ से बच सकती है, ना ही रोटी एक हाथ से पक सकती है। गलती कभी भी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से गलती कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सारी गलती आरती की है तो मोनू अब तक चुप क्यों है? और मोनू की बहन जो आरती अपने घर से निकली तो अपने सहेली के पास गई और वहाँ पे रूम लेकर के रही, तो फिर हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ से फिर अपनी ननद के घर पे गई। तो देखिए कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उसके भाई का घर बिखर जाए, उजड़ जाए और उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए। कोई भी ननद यही चाहेगी कि उसका भाई का घर हमेशा बसा रहे, हंसी खुशी रहे, खुशहाल रहे। लेकिन ये कैसी ननद है मोनू की बहन जो कि उनके घर पे आरती जाती है, तो हर ननद की काम यही होगी कि मतलब अपने भाई को भी समझाए और अपने भौजाई को भी समझाए बुला करके, और दोनों को मिलाने का काम करे, उनको बिगाड़ने का काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे कैसी है मोनू की बहन जो कि आरती को ये सलाह दे दी कि तुम रूम लेकर के जो है अलग रहो। कौन इंसान ऐसा करेगा? कौन बहन चाहेगी ऐसा? आप लोग बताइए कमेंट करके। और दोस्तों ज़्यादा कुछ हम वीडियो में अब नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।